जय श्री कृष्णा। श्री जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है धर्म हमारा स्वभाव है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण पांडवों के बीच बातों ही बातों में कर्ण की दानवीरता और उदारता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण की प्रशंसा बार बार सुनकर अर्जुन ईर्ष्या से जलने लगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप जानते हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता से बढ़कर कोई उदार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हमारे भ्राता श्री धर्मराज अवश्य हैं, लेकिन आखिर कर्ण तो कर्ण है। ये बात तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर साधु का भेष बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कहा, हमें यज्ञ हवनादि के लिए एक मन चंदन की सूखी लकड़ियाँ चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका सत्कार किया और उन्हें प्रतीक्षा के लिए बिठा दिया। वर्षा काल का समय था, सभी जगह लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी, कहीं से भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जितनी थोड़ी लकड़ियाँ वो जुटा सके थे, उन्हें लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के भेष में आए श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुँचे। धर्मराज बोले, महात्माओं, आपने एक मन चंदन की लकड़ी की व्यवस्था करने में असमर्थ हो। आप चाहें तो और कुछ मांग सकते हैं। पर साधुओं ने कहा, चंदन नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, हम और कहीं व्यवस्था कर लेंगे। यहाँ से सीधा वह दोनों कर्ण के द्वार पर पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने एक मन चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण ने उनका स्वागत किया और कहा, चंदन की लकड़ियाँ मिलना संभव नहीं है, आप थोड़ा सा व्यवस्था रुकें तो मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने कहा, नहीं, हमें यज्ञ वर्षा काल में ही करना है। आप आज दे सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम कहीं और व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपके लिए लकड़ियों की व्यवस्था अभी की देता हूँ। इतना कहकर कर्ण ने अपना धनुष और बाण उठाया और अपने महल के किवाड़, पलंग, चंदन जो भी था सब तोड़ डाला और लकड़ी की व्यवस्था कर दी। श्री कृष्ण बोले, तुमने हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती चीज़ों को क्यों तोड़ दिया? यह सुनकर कर्ण बोला, ये चीज़ें तो फिर बनाई जा सकती है, लेकिन आप मेरे द्वारे पर फिर नहीं आएंगे। मैं अपने अतिथि को खाली नहीं भेज सकता। यह सुनकर कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया। अब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखा अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की अनेक वस्तुएं थी और उनका ध्यान उसमें नहीं गया, लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना परवाह किए अपनी सभी कीमती वस्तुएं तोड़ दी। कर्ण स्वभाव से दानी और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आजकल बड़े बड़े दानी दान में भी अपना स्वार्थ देखते हैं, नाम, मान, शान देखते हैं। प्रयास कीजिए कि धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं।